हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद बौखलाए संजय राउत। बोले महाराष्ट्र में दशहरा रैली कर रही शिवसेना। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने किया उद्धव संजय पर पलटवार। सावरकर का अपमान करने वाले नहीं हो सकते असली शिवसेना। एकनाथ शिंदे शिवसेना को फिर वापस लाए अपनी हिंदुत्व विचारधारा पर वापस। हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से रहा है और जिस तरीके का रिजल्ट आया है उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को जो है वो बड़ा झटका दे दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की उम्मीदें शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को थी राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस से, पर आज वही कांग्रेस जो है वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी पर अब किसी न किसी बात को लेकर लगातार संजय राउत की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। देखिए, आज विजयदशमी के मौके पर जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार और जो मुख्यमंत्री हैं वो आजाद मैदान में अपनी रैली करने जा रहे हैं और इसी रैली को लेकर अब संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है, या फिर हम कहें कि बौखलाहट सामने आई है, जिस पर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नकली बता दिया है। जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे खुद बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर नहीं चले, जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करना चाहते थे, जिस उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के चलते उस कांग्रेस से गठबंधन कर दिया, आज वही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम हैं असली शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो नकली है। यानी कि वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसे देश और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों तरफ से ही जो है वो शिवसेना मान लिया गया है, पर समय समय पर संजय राउत जो है वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, क्योंकि आज जनता समझ चुकी है कि कौन है असली और कौन है सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के नाम पर राजनीति या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की काम करने वाली शिवसेना। देखिए, आज जो है वो मुंबई में शिवसेना के दोनों धड़ों के नेता जो है वो अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में आज दशहरा रैली करेगी, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो आज दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान में रैली करने जा रहे हैं। और इसी रैली को लेकर और पहले ही हरियाणा से बड़ा झटका जो है वो विपक्ष को लगा है। तो अब संजय राउत का बयान सुनिए कि आज वो किस तरीके से इसी दशहरा रैली को लेकर जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नकली बता रहे हैं। दसरा रैली कर रहे, दसरा रैली में नहीं कहता हूँ। देखिए, एक परंपरा जो है दसरा रैली की इस देश में, वो दो ही रैली होती रही हमेशा। 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया। शिवसेना की दसरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के स्थापना के वक्त शुरू की थी, और दूसरी एक रैली जो होती है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है रैली, सुबह होती है, हमारी शाम को होती है। दो रैली है। अब तो ये डुप्लीकेट शिवसेना वाले हैं महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है, वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर, दसरा रैली। बाद में और भी बहुत से संगठन रैली करते हैं, लेकिन महत्व जो होता है वो शिवाजी पार्क पे जो रैली होती है उसका महत्व इस देश में और राज्य में हमेशा रहा है। तो आज हमारी रैली होगी। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी की कमान संभाली है और अब दसरा रैली को संबोधित करते हैं उद्धव ठाकरे जी, वो आज भी करेंगे। सर, परंपरा है जो शस्त्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है, धनुष्मान नहीं है। अब देखिए, शस्त्र तो हमेशा शस्त्र होता है और हजारों सालों से आपने देखा है कि जो शस्त्र होते हैं वो बदलते भी जाते हैं, आधुनिकता आती है। कभी हम पत्थर से युद्ध करते थे, फिर चाकू तलवारें आ गई, फिर बंदूक आ गई, फिर बम आ गए। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। धनुष्य बाण हमेशा हमारा चिन्ह रहा है।
पार्टी का सिंबल रहा है। लेकिन मोदी शाह जी ने ये जो हमारा धनुष्य बाण है हमसे चुरा कर छीन कर ये जो बेईमान डुप्लीकेट लोग हैं उनको दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनुष्य बाण हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा चिन्ह मशाल है। ये जो मशाल है जो आग लगाता है और प्रकाश भी देता है, अंधकार भी दूर करता है। ये मशाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हाथ में भी मशाल रही है। उनके जो फौज थी वो फौज में भी मशाल रही हमेशा, आप देखिए जाकर। तो ये मशाल हमारा चिन्ह है, मशाल हमारा शस्त्र है, आग लगा देंगे। सर, सीट शेयरिंग को लेके कहा कि 210 सीटों पे तो मामला क्लियर हो गया है और दशहरा तक बात क्लियर करने की थी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लगभग 200 से भी ज्यादा सीटों पर हमारा एकमत हो गया है तीनों पार्टी का। तो वापस 1-2 सीटिंग हमारी हो जाएगी तीन पार्टी की। उसमें जो हमारे छोटे छोटे घटक दल और भी मित्र है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार होगा। लेकिन 1-2 दिन में, आने वाले 2 दिन में ये पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से संजय राउत ने कहा कि देखिए, लेकिन दशहरा रैली की बात करें तो देश में 50 सालों से भी ज्यादा बाला साहब ठाकरे की रैली जो है वो शिवाजी पार्क में जो है वो हमेशा से रैली होती थी। वहां से बाला साहब ठाकरे ने हमेशा देश के लिए संदेश दिया, शिवसेना को दिशा दी। नागपुर में सुबह के समय जो है वो वहां पर आरएसएस का कार्यक्रम होता है। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब यहां डुप्लीकेट शिवसेना जो है वो दशहरा रैली करती है, वो भाड़े का पैसा देकर लोगों को लाएंगे। उनके पास कौन सा विचार है? उनकी पार्टी का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें ये कार्यक्रम सूरत में करना चाहिए, गुजरात में करना चाहिए। वो वहां पर अपना कार्यक्रम करें, पीएम को बुलाएं, अमित शाह को बुलाएं और उनके नेता हैं वो। महाराष्ट्र में उनका क्या काम है? उनकी पार्टी तो गुजरात से कंट्रोल होती है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में लगा बड़ा झटका जो है वो अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए इतना ज्यादा बड़े तौर पर लगा है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है यही परिस्थिति अब दिखाई दे रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तमाम वो जनता कह रही है जो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जो है वो लगातार संजय राउत पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। और ये बात कह रही है कि आज संजय राउत का दिमागी संतुलन इसीलिए हिल गया है क्योंकि अब उन्हें महाराष्ट्र में भी इसी तरीके के रिजल्ट नजर आ रहे हैं कि यहां पर भी संजय राउत कहीं जलेबियां बांटते ना रह जाएं। एक तरफ तो संजय राउत जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नकली बता रहे हैं, पर इसी बीच में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो मेन शिवसेना है, जो असली शिवसेना है उस शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे का बयान भी सामने आया है। और मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे और इसी के साथ संजय राउत को आड़े हाथ लिया है दशहरा रैली को लेकर। ये जो संजय राउत जो बड़बोले खुद को विश्व प्रवक्ता कहते हैं, वो कहते हैं कि असली शिवसेना, तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आपने त्याग कर दिया है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को आपने समुद्र में डुबो दिया है और आप अब कांग्रेस की लाइन, आप सावरकर जी का अपमान करने वालों के साथ उठते बैठते हैं। आप राहुल गांधी जो विदेश में जाके देश की निंदा नालस्ती करते हैं, देश के बारे में एक गलत चित्र फैलाते हैं, संविधान बचाव के नाम पर संविधान को ही पैरों तले कुचल देते हैं, ऐसे राहुल गांधी के साथ आप जब से उठने बैठने लगे हैं तब से आप नकली शिवसेना हो गए हो। आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से सीधे तौर पर हमला बोला है और कहा है कि बाला साहब ठाकरे को सुनने वाले लोग जो हैं वो आज एकनाथ शिंदे को सुनने आएंगे। शिंदे ने शिवसेना को हिंदुत्व के रास्ते पर लाने का काम किया है और इसी के साथ अपने आप को असली शिवसेना बताने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ऊपर बड़ा हमला करते हुए मनीषा कायंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ उठते बैठते हैं, राहुल गांधी जो देश का अपमान करते हैं उनके साथ उद्धव ठाकरे रहते हैं। और ये चीजें जो है वो साबित करती हैं कि आप नकली शिवसेना हो। नकली शिवसेना यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को
नकली शिवसेना जो है वो करार यानी कि सीधे तौर पर जो है वो कह रही है। इसी के साथ देखिए एक बड़ा हमला जो है वो बोल दिया गया है असली शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ऊपर। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।